नमस्कार। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में तेजी से वैश्विक पहचान बना रहा है। मजबूत नीतियां, बढ़ती प्रतिभा और तकनीकी नवाचार के दम पर देश अब एआई को केवल तकनीक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बना रहा है। सरकार का फोकस साफ है, एआई को शासन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाना जाए। आज भारत का एआई इकोसिस्टम तेजी से विस्तार कर रहा है। प्रौद्योगिकी और एआई सेक्टर में 60 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। देश में 1800 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है और स्टार्टअप इकोसिस्टम में एआई की एक अहम भूमिका है। इंडिया एआई मिशन के तहत कंप्यूटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग, स्टार्टअप सपोर्ट और सुरक्षित विश्वसनीय एआई पर एक साथ काम किया जा रहा है। भारत एआई के जरिए सिर्फ तकनीकी ताकत नहीं है बल्कि समावेशी विकास का वैश्विक मॉडल भी कैसे बन रहा है, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। बढ़ती प्रतिभा और मजबूत नीतियों से देश तेजी से विकास कर रहा है, जिसमें एआई की भूमिका अहम रहेगी। दरअसल यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस के बाद फरवरी में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भारत में होने जा रहा है, जिससे न सिर्फ देश टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित होगा बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। भारत के आईटी सेक्टर के लिए आने वाले साल उत्साहजनक माने जा रहे हैं। भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। इस वर्ष इसके वार्षिक राजस्व के 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर जाने का अनुमान है। आंकड़ों की माने तो प्रौद्योगिकी और एआई इकोसिस्टम में 60 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। देश में 1800 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र हैं, जिनमें 500 से अधिक एआई पर केंद्रित हैं। भारत में लगभग 1,80,000 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें लगभग 89% ने अपने उत्पादों और सेवाओं में एआई का उपयोग किया है। नेस्कॉम एआई अडॉप्शन इंडेक्स पर भारत ने 4 में से 2.45 अंक प्राप्त किए हैं, जिससे पता चलता है कि 87% उद्यम सक्रिय रूप से एआई समाधान का उपयोग कर रहे हैं। औद्योगिक और ऑटोमोटिव, उपभोक्ता वस्तुएं और खुदरा क्षेत्र, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा और स्वास्थ्य सेवा एआई अपनाने में अग्रणी क्षेत्र हैं। भारत की बढ़ती क्षमता की वजह से आगामी फरवरी में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट अपने देश होगा। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राजस्थान डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के तहत आयोजित एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी तैयारियों की जानकारी दी। आगामी फरवरी में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भारत में होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया भर में भारत को टेक्नोलॉजी के एक बड़े हब की तरह स्थापित किया है, उसी के तहत एआई का इम्पैक्ट समिट पहले जो यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस में हुआ था, वो इस बार भारत में हो रहा है। जैसे G20 में देश के सभी प्रदेशों में G20 के रीजनल समिट किए गए थे, वैसे ही एआई इम्पैक्ट समिट के भी रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट सभी प्रदेशों में किए जा रहे हैं। हाल ही में मेघालय और ओडिशा में ऐसे कई समिट हुए और मंगलवार को राजस्थान में एक रीजनल एआई समिट संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान की एआई इम्पैक्ट पॉलिसी और युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए एक नए स्किलिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। इसका मकसद युवाओं को एआई स्किल से लैस करना है, ताकि वो अपनी जिंदगी में, खासकर छोटे बिजनेस में, एआई का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और फायदा उठा सके। इसी उद्देश्य के साथ 10 लाख युवाओं को एआई स्किल्स देने के लक्ष्य के साथ एक स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस लक्ष्य को आगामी 1 साल में पूरा किया जाएगा और 10 लाख युवाओं और छोटे बिजनेसमैन को एआई स्किल्स दिए जाएंगे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता में वैश्विक स्तर पर 3रा स्थान हासिल किया है। ये रैंकिंग वैश्विक एआई परिदृश्य में भारत के तेज विकास को उजागर करती है। रिपोर्ट 2017 से 2024 तक एआई विकास और नवाचार को मापित है। ये हालिया उपलब्धि भारत की तेजी से बढ़ती एआई प्रतिभा, मजबूत अनुसंधान क्षमताओं, जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम, निवेश और आर्थिक प्रभाव, अवसंरचना और नीति तथा शासन को रेखांकित करती है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2035 तक एआई भारत की अर्थव्यवस्था में 1.7 ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत के